हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आप सभी के हाईली डिमांड के कारण आज हम लेकर आए हैं आप लोगों का हिंदी बी का सेट 1। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को अपने जितने सारे दोस्त जो हिंदी बी लिए हैं उनको शेयर जरूर कर दीजिए ताकि जल्दी से हम हिंदी बी का सेट 2 भी अपलोड कर दें। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट, और हाँ सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आगे आप लोग अच्छे अच्छे वीडियोज़ देख पाओ। देखो यहाँ पर एक पद्यांश दिया हुआ है, सॉरी गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना। हिंदी में दिया, आप लोग समझ में आ ही जाएगा, हिंदुस्तानी हो हिंदी तो समझ ही जाओगे। देखो दोस्तों क्या है, पहला सवाल, कुछ लोग आज भी खेल के बारे में क्या सोचते हैं? जब आप लोग इसको पढ़ोगे ध्यान से तो सारा चीज़ एकदम साफ साफ हो जाएगा। ठीक है, बोलता है ना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो पढ़ लेना, देखो क्या है आंसर। तो इसका आंसर, कुछ लोग आज भी सोचते हैं कि खेलने कूदने से समय नष्ट होता है। सिंपल सा आंसर, एक नंबर जो भी नंबर मिलेगा तो थोड़ा सा जवाब दे दिए आप लोग। कुछ लोग क्या सोचते हैं आज भी कि खेलने कूदने से समय नष्ट होता है? अगर ऐसा सोचता है तो आज सचिन तेंदुलकर नहीं बनता, आज विराट कोहली नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल कूद से मनुष्य क्या क्या सीख सकता है? तो सहयोग से काम करना, विजय मिलने पर अभिमान न करना और हारने पर साहस न छोड़ना आदि गुण खेलों से सीखे जा सकते हैं। क्या होता है, खेल में सभी टीम बनकर काम करते हैं, मतलब उससे सहयोग की भावना होती है। ठीक है, और विजय मिलने पर कोई गर्व, मतलब ऐसा नहीं कि अभिमान करेंगे चलो हम जीत गए हैं सामने वालों को नीचा देखेंगे, ऐसा नहीं होता है। सब टीम भावना, सब हारो चाहे जीते उसके बाद हाथ मिलाता है सब एक दूसरे से। हारने पर भी साहस नहीं छोड़ता है, नेक्स्ट मैच में हम अच्छा करेंगे। उसी प्रकार दोस्तों हम लोग का जीवन में भी अगर एक असफलता भी मिलती है तो क्या हर वक्त असफलता ही मिलेगी? आप लोग प्रयास करो, नेक्स्ट टाइम सफलता जरूर मिलेगी। तो इसी प्रकार पूरा जीवन है हम लोग का। अच्छा खिलाड़ी किसे कहते हैं? तो जो हारने के बाद भी प्रयास करता है ताकि वो फिर से जीत सके, उसे ही अच्छा खिलाड़ी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तो व्याकरण का है, बोला कि यथाशक्ति का समास विग्रह करे और भेद का नाम लिखिए। तो यथाशक्ति का जब आप समास विग्रह करोगे तो उसका समास विग्रह हो जाएगा शक्ति के अनुसार। ठीक है, शक्ति के अनुसार क्या हो जाएगा? यथाशक्ति। उसके बाद ये जो कौन समास है, तो ये अव्ययी भाव समास है। इसी का और एक सवाल था, धनहीन का समास विग्रह करने और उसका भेद लिखने बोला था। तो धनहीन से हो जाएगा धन से हीन, इसका हो जाएगा समास विग्रह क्या? धन से हीन, और ये तत्पुरुष समास में आएगा। एक अशुद्ध वाक्य दिया है जिसको आपको शुद्ध करने बोला है कि मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। यहाँ देख सकते हो क्या है, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, तो यहाँ हो जाएगा मैं आपके दर्शन करने आया। आपका को आपके कर देना, शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध गाय की घी लाओ। यार शुद्ध गाय की घी लाओ क्या हो जाएगा? शुद्ध गाय थोड़ी, गाय तो ऐसे ही शुद्ध है, गाय भगवान है। ठीक है, जो भी है, तो शुद्ध गाय की घी लाओ यहाँ नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? गाय की शुद्ध घी लाओ। समझ रहे हो, गाय की शुद्ध घी लाओ। गाय का घी खाए हो, देसी गाय का घी खाए हो तो कमेंट में जरूर बोलना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब आप लोग का पाठ्य पुस्तक से आ रहा है कि गीत अगीत कविता का केंद्रीय भाव को स्पष्ट करना है। मतलब इसका जो गीत अगीत कविता है इसमें क्या बताया गया मेन, वो चीज़ आपको बोलना है। तो देखो गीत अगीत कविता में कवि ने स्पष्ट किया है कि प्रेम की पहचान दिखावे में नहीं होता है, अपितु मोहन भाव से प्रेम की पीड़ा को पी जाने में है। प्रेम का दिखावा नहीं होता है, होता नहीं कि चलो भाई मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मेरे लिए तुम्हारे लिए ये वो। प्रेम दिखावा का चीज़ नहीं है, वो तो अंदर से पनपता है। ठीक है, वो तो ऐसा है कि मोहन भाव से प्रेम की पीड़ा को पी जाने में है। ठीक है, नदी जैसे नदी विरह के गीत गाते हुए तेज गति से सागर से मिलने चली जाती है। नदी क्या करती है? बहती हुई सागर से मिलने चली जाती है, और वो अपनी विरह व्यथा, विरह मतलब होता है विछड़न। ठीक है, और अपनी विरह व्यथा अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों को सुनाती है, परंतु नदी किनारे उगा हुआ गुलाब मौन भाव से सोचता रहता है तथा अपने प्रेम भाव को व्यक्त नहीं करता है। तोता दिन निकलने पर मुखरित होता है, परंतु तोती प्रेम भाव में डूबी मौन रहती है, और प्रेम उच्च स्वर में आल्हा गाकर अपना प्रेम व्यक्त करता है, परंतु प्रेमिका छिपकर उसका गीत सुनकर भी मौन रहती है। तो ये मतलब हर एक चीज़ का है कि कोई प्रेम को दिखला कर बताता है, बट कोई चुप रहकर बताता है। लेकिन प्यार क्या है? दिखावे का चीज़ नहीं है, ये मौन रहकर भी आप बता सकते हैं, मौन से भी ये भाव प्रकट होता है। वही चीज़ है, तो कविता में ही बताया गया है कि कोई जैसे नदी क्या अपने नदी विरह गीत गाकर समुद्र से मिलने चली जाती है, रास्ते में पत्थरों को अपनी व्यथा सुनाती है, लेकिन गुलाब क्या करता है? साइड में खड़े होकर मौन रहकर, ठीक है, जो मौन रहता है, मौन रहकर अपने गुलाब मौन भाव से सोचता रहता है। उसी प्रकार है। नए इलाके में शीर्षक कविता में कौन कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है? तो ये कविता में निम्नलिखित पुराने निशानों का उल्लेख किया है। किसका? पीपल का पेड़ का, ढहा हुआ घर मतलब गिर गया होगा, जमीन का खाली टुकड़ा जैसा खाली कोई जमीन था, और बिना रंग वाले लोहे के फाटक वाला एक मंजिला मकान। ठीक है, ये सब का यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कविता में पुरानी चीज़ों को। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर ना मिले गांठ परी जाए। मतलब क्या कह रहा है, इसका भाव व्याख्या करने बोला है। तो देखिए, रहीम कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है ना, तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ जाती है।
मतलब क्या, एक प्रेम क्या है, धागे की तरह होती है ना, इसको मतलब क्या झटका देकर से तोड़ा नहीं जाता है, होता है ना प्रेम, अगर को बिछड़ा नहीं जाता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हो फिर अचानक से उसको आप दूर नहीं कर सकते हैं, अगर दूर कर दो फिर आप पास बुलाओगे या फिर कुछ आपको विश्वास तोड़ दो, जो भी है, ठीक है, तो फिर वो वाला चीज़ नहीं रहेगा पहले वाला, उसमें एक गांठ आ जाती है, ठीक है, खटास आ जाती है उस रिश्ते में। मोती, मानुस और चून के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, मोती के संदर्भ में अर्थ है चमक या आभ, इसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। मोती किस लिए है, मोती का वैल्यू किस लिए, कि चमक है उसमें, ठीक है। मोती के संदर्भ में अर्थ है चमक, मतलब मोती का मेन क्या है, चमक है, और इसके बिना मोती का कोई मूल्य ही नहीं है। मानुस के संदर्भ में पानी का अर्थ मान सम्मान है, ठीक है, और मानुस का मतलब क्या है, पानी का अर्थ है मान सम्मान। मनुष्य का पानी अर्थात सम्मान समाप्त हो जाए, ठीक है, यहाँ पर पानी से सम्मान को जोड़ा गया है। अगर पानी समाप्त हो जाए यानी कि अर्थात सम्मान समाप्त हो जाए तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। चून के संदर्भ में पानी का अर्थ अस्तित्व से है। पानी के बिना आटा नहीं गूंथा जा सकता, आटे और चूना दोनों में पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यही चीज़, एक एक चीज़ का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि मानुष का संदर्भ अर्थ मानुष से क्या है, मान सम्मान से है, ठीक है। पानी का अर्थ मान सम्मान से है। उसके बाद जैसे पानी का संबंध किससे, चूना से, आटा से, अगर बिना पानी का आटा नहीं गूंथा जाता, यही चीज़ है। धर्म की आड़ पाठ के आधार पर हम महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो महात्मा गांधी धर्म को हर जगह स्थान देते थे, कोई बिना धर्म के एक कदम भी चलने को तैयार नहीं होते। महात्मा गांधी क्या कहता है ना कि अहिंसावादी थे, वही चीज़, वो धर्म को बहुत मानते थे। महात्मा गांधी के लिए धर्म का मतलब ऊंचे उदार आदर्श हुआ करते थे, वे सभी धर्म को समान भाव से देखते थे। महात्मा गांधी के लिए धर्म सर्वोपरि था, ठीक है, वो किसी भी धर्म को छोटा बड़ा नहीं कर देखते थे, सभी धर्म को समान मानते थे, और उनका जो महात्मा गांधी के लिए धर्म का मतलब था, ऊंचे और उदार आदर्श हुआ करते थे। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के जीवन से प्राप्त होने वाले संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। तो सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने हमेशा ये संदेश दिया कि हम विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करें, मतलब हर एक चीज़ को क्या एक साइंटिफिक तरीके से देखें। न्यूटन ने ऐसा ही किया था, और तब जाकर दुनिया को गुरुत्वाकर्षण के बारे में पता चला। अगर न्यूटन नहीं सोचता, चलो भाई सेब गिर रहा है पेड़ से, सेब गिर गया उसके सामने या माथे में जहाँ भी गिरा, ठीक है, तो वो सेब उठा के खाया नहीं, सेब के बारे में सोचने लगा क्या कि ये ऊपर से नीचे क्यों गिरा। आप होते तो क्या करते, तुरंत सेब उठाते खा जाते, तो फिर आज गुरुत्वाकर्षण बल का आविष्कार नहीं होता, ठीक है। अगर न्यूटन वो सेब खा गए होते तो बहुत सारे लड़के भी बोलेंगे सर खा गया तो अच्छा होता ना, हम लोग इतने बड़े बड़े लॉज नियम नहीं पढ़ता, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम नहीं पढ़ना पड़ता, लेकिन एक खोज हुआ, ठीक है। न्यूटन ने ऐसा ही किया था, तब जाकर दुनिया गुरुत्वाकर्षण के बारे में पता चला था। रमन ने ऐसा ही किया था, तब जाकर दुनिया को पता चला था कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है और क्यों नहीं। गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया। तो लेखिका गिलहरी के घायल बच्चे को उठाकर अपने कमरे में ले आई, ठीक है, उसका घाव रुई से पोंछा, उस पर पेनिसिलिन की दवा लगाई, फिर उसके मुंह में दूध डालने की कोशिश की, परंतु उसका मुंह नहीं खुल रहा था। कई घंटे के उपचार के बाद उसने एक बूंद पानी पिया। 3 दिन के बाद उसने आंखें खोली और धीरे धीरे स्वस्थ हुआ, ठीक है। हामिद खान ने खाने का पैसा लेने से इनकार क्यों किया। तो देखो, हामिद खान लेखक से खाने के पैसे इसलिए नहीं लेता है क्योंकि वह लेखक को अपना क्या मान रहा है, मेहमान मान रहा था। लेकिन लेखक दुकानदार होने के कारण हामिद खान को रुपया देना चाहता था। हामिद खान ने सकुचाते हुए रुपया लिया, पर फिर वापस कर दिया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि यह आपके हाथों में ही रहे, और जब आप वापस पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर पुलाव खाएं तो उसको दे, तक्षशिला के इस भाई हामिद को याद कर ले, ठीक है। मतलब वो कह ना, ये हिंदू होकर मुसलमान के होटल में खाना खाया, तो वो बड़ा ही मतलब खुश हुआ। तो वो हिंदू मुस्लिम वाला भाईचारा को बात कर रहा था, उसको मेहमान मान रहा था। इसलिए दोस्तों यहाँ पर एक लेटर लिखने की बात है, तो अब मैंने लेटर यहाँ पर लिखा नहीं है, ठीक है, आप लोग खुद से भी लिख लेना। और मैंने इससे पहले हिंदी ए में बहुत सारे लेटर्स लिखा है, तो ऐसे मैं इस पर एग्जाम से पहले आप लोगों को लेटर बता दूंगा कैसे लिखना है कैसे नहीं, चिंता मत कीजिए। इस पर डिटेल वीडियो आएगा, ट्रिक भी आएगा कि किस प्रकार से आप लोगों को लेटर लिखना है, सब कुछ, ठीक है। तो बस बने रहो, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। ये और ये वाला हमारा भारत महान, ठीक है, इसको आप लिख ही सकते हो खुद से। अब हाँ, बहुत सारे विद्यार्थी पिछली बार क्या किया था, 10-12 वाले विद्यार्थी, 10th वाले विद्यार्थी कुछ बच्चे क्या लिखे थे कि मेरा भारत बहुत महान है। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, हमारे देश में मोदी सरकार है। तो ऐसा आप लोग मत करना, देश के बारे में पूछा है तो उसी के बारे में लिखना, ठीक है, मोदी सरकार के बारे में मत लिख देना। तो ये था दोस्तों कुछ आप लोग सेट 1 का सॉल्यूशन। सेट 2 चाहते हो तो जल्दी शेयर कर देना, कमेंट करके जरूर बोल देना। चलिए, तो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।